कि वे इन सभी लोगों का आसामिक परंपरा तरीके से इनका स्वागत करेंगे। मैं जिनको अब बुला रहा हूं बोलने के लिए, आप उन सबसे परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, आम आदमी, किसान, गांव, गरीब के लिए जिन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी है और जो हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं, ऐसे श्री राजनाथ सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जोरदार ताली बजा के एक बार जोरदार स्वागत कर दीजिए। एनडीए के संयोजक आदरणीय शरद यादव जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय बहन सुषमा स्वराज जी और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय भाई अरुण जेटली जी, शिवसेना के बड़े नेता श्री आनंदराव जी अडसुल और अकाली दल के बड़े नेता आदरणीय चंदू रामजी माजरा, प्रदेश के अध्यक्ष श्री रणजीत दत्ता जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार जी धूमल, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आज इस नॉर्थ स्टेट के सबसे बड़े राज्य असम में जो मैं यह जनसमूह यहां पर देख रहा हूं, सचमुच यह भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, एनडीए के प्रति बढ़ती हुई विश्वसनीयता का आप सभी परिचय दे रहे हैं। इसलिए एक बार मैं अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। चाहे एनडीए हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम लोगों के दिल में नॉर्थ स्टेट के जितने राज्य हैं उनकी कितनी अहमियत है, उनका कितना महत्व है, इसका अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने का फैसला किया तो हमने कहा कि देश के दूसरे राज्यों में तो बराबर हमारी बैठकें होती रहती हैं, लेकिन इस बार यदि हम अपनी बैठक करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में बैठक करेंगे और नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े राज्य असम में हम अपनी बैठक करेंगे। और असम में लंबे अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बैठक की है। भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एनडीए ने सारे देश में जो महासंग्राम छेड़ रखा है, उसके संबंध में भी फैसला हम लोगों ने किया कि यदि हम महासंग्राम यह लड़ेंगे तो अपने नॉर्थ ईस्ट की जनता को साथ लेकर यह महासंग्राम लड़ेंगे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम इस संग्राम को लड़ेंगे। इसीलिए असम में एनडीए की रैली करने का हम लोगों ने फैसला किया है। और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय आडवाणी जी हमारे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय आडवाणी जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हम सभी लोग उनका हार्दिक अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहनों भाइयों, मैं आप सबसे यही अनुरोध कर रहा था कि हम आप सबसे सहयोग की अपील करने के लिए आप सबके बीच खड़े हुए हैं। केवल असम ही नहीं बल्कि पूरी नॉर्थ ईस्ट की जनता का सहयोग हासिल करने के लिए आप सबके बीच हम यहां पर खड़े हुए हैं। देश इस समय गंभीर संकटों के दौर से गुजर रहा है। आपने यह महसूस किया होगा कि आजाद भारत में जब जब भी कांग्रेस की सरकार आई है तब तब महंगाई तेजी से बढ़ना प्रारंभ हुई है। विगत 6.5 वर्षों से फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार आने के बाद महंगाई कितनी तेजी के साथ बढ़ी है यह बताने की जरूरत नहीं रह गई है, बल्कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को इसका एहसास होने लगा है, इसका दर्द होने लगा है। 6 वर्षों तक भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और साथ ही भारत माता के सपूत
और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्रद्धेय आडवाणी जी के नेतृत्व में भी हम लोगों ने एनडीए की सरकार इस हिंदुस्तान में चलाई है। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से कंट्रोल्ड रखने में, बांधे रखने में यदि किसी सरकार ने सफलता प्राप्त की थी तो वह सरकार हमारी एनडीए की सरकार थी जिसने सफलता प्राप्त की थी। यदि एनडीए की सरकार 6 वर्षों तक महंगाई को रोक सकती है तो मैं आप सबकी तरफ से इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कारण है कि आपकी यह सरकार 1 साल भी महंगाई को नहीं रोक पाती है? हिंदुस्तान की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती है। इस हुकूमत में हर चीज की कीमत बढ़ी है। जहां चले जाइए, किसी दुकान पर चले जाइए, हर चीज की कीमत बढ़ी है। कीमत यदि घटी है इस कांग्रेस नेतृत्व की हुकूमत में तो बहनों भाइयों, आम इंसान के जिंदगी की कीमत घटी है, नहीं तो हर चीज की कीमत बढ़ी है। और महंगाई जिस तेज रफ्तार से बढ़ रही है, मुझे तो लगता है कि अब वह समय दूर नहीं है कि अब यदि आप किसी चावल की दुकान पर चावल खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको 20 रुपया 25 रुपया किलो की दर से चावल नहीं खरीदना होगा, बल्कि दुकानदार आपसे यह कहेगा कि यहां पर 2 रुपया जोड़ी चावल मिल रहा है, 2 रुपया जोड़ी गेहूं मिल रहा है और 10 रुपया जोड़ी आलू मिल रहा है और प्याज मिल रही है। महंगाई की हालत इस हिंदुस्तान में इस सीमा तक बढ़ गई है। महंगाई अपने आप नहीं बढ़ी है। महंगाई यदि बढ़ी है तो सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है। महंगाई यदि बढ़ी है तो सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ी है। और आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस नेतृत्व की इस केंद्र की हुकूमत में और असम में भी कांग्रेस की हुकूमत है, इस हुकूमत के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि 1 साल के अंदर 5-5, 6-6 बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। और 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जिसकी चर्चा हमारे अडसुल जी और चंदू माजरा जी कर रहे थे, उसमें तो 1,76,000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। सारे घोटाले आजादी के बाद के जोड़ दिए जाएं तो लगभग 21 लाख करोड़ से अधिक घोटाला ही नहीं हुआ है, बल्कि 21 लाख करोड़ से अधिक की भी धनराशि संभवतः दुनिया के दूसरे देशों के बैंकों में जमा हुई है। यदि सारे यह पैसे बाहर निकाल लिए जाएं तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, कई वर्षों तक इस हिंदुस्तान की हुकूमत जो बजट पेश करेगी तो हिंदुस्तान की जनता पर 1 पैसा भी टैक्स नहीं लगेगा। यानी हमारी भारत की सरकार वर्षों तक टैक्स फ्री बजट पेश कर सकती है यदि सारा काला धन जो विदेशी बैंकों में जमा है वह बाहर निकाल लिया जाए। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के किसानों और गरीबों के ऊपर जो कर्ज है, सारे के सारे कर्ज को भारत सरकार माफ कर सकती है। इतना ही नहीं तो करोड़ों की संख्या में नौजवानों के हाथों को रोजगार का अवसर भी मुहैया कराया जा सकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि चाहे कितना भी बड़ा कोई नेता क्यों न हो, यदि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी यदि भ्रष्टाचार के मामले में उस पर उंगली उठा देता है तो उसका नैतिक कर्तव्य होता है कि जनता की अदालत में खड़े होकर वह सफाई दे। यदि जनता संतुष्ट हो जाती है तो कोई बात नहीं है, नहीं तो उसे स्वयं अपनी जांच की मांग करनी चाहिए। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान के नेता जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है और आज एनडीए के चेयरपर्सन हैं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्रद्धेय आडवाणी जी, इनके ऊपर भी इसी कांग्रेस पार्टी ने अपने ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के दाग को छिपाने के लिए एक बार बेबुनियाद निराधार आरोप हवाला के मामले में लगा दिया था। लेकिन वह एक नैतिक बल था श्रद्धेय आडवाणी जी में, जिन्होंने की कहा
कि मेरे ऊपर आरोप भले ही गलत लगा हो, लेकिन आरोप तो आरोप होता है। मैं संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और तब तक भारत की संसद में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा। एक नेता एनडीए के श्रद्धेय अडवाणी जी, और वहीं पर वह क्वात्रोची जिसने कि उन बोफोर्स तोपों की खरीद में दलाली खाने का काम किया था, जिन बोफोर्स तोपों को लेकर हमारे और आपके घर में पैदा हुआ जवान सेना में भर्ती होता है और उन तोपों के सहारे अपने सीने पर गोली खाकर वह भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। उन तोपों की खरीद में दलाली खाने का काम जिस क्वात्रोची ने किया था, उस क्वात्रोची का सीधा आना जाना रहा है तो कांग्रेस की अध्यक्षा के घर में आना जाना रहा है। और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो कुछ भी कहा है, मैं कहना चाहता हूं, आज भ्रष्टाचार के मामले में शंका की सुई कांग्रेस की अध्यक्षा के ऊपर भी जाती है। उनको भी देश की जनता के सामने आकर इसका स्पष्टीकरण देना होगा, जवाब देना होगा। तभी भारत की राजनीति में जो एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी जो पैदा हुई है, वह समाप्त हो पाएगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस की अध्यक्षा के ऊपर इस हिंदुस्तान का माना जाना एक समाचार पत्र जो चेन्नई से प्रकाशित होता है, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे भी एक आर्टिकल से गुरमूर्ति की निकली हुई है, जिसमें कि कांग्रेस की अध्यक्षा के ऊपर विदेशी बैंकों में पैसा जमा करने का आरोप लगा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, आरोप सही है गलत है मैं नहीं जानता हूं। मैं कोई आरोप भी सीधा किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहता हूं। व्यक्तिगत जीवन में मैंने व्यक्तिगत आरोप किसी के ऊपर नहीं लगाया है, लेकिन हिंदुस्तान का माना जाना समाचार पत्र है, यदि उसमें आपके ऊपर आरोप लगा है तो मैं कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से भी यह कहना चाहूंगा कि यदि वह गलत है तो जनता के सामने आकर आपके द्वारा उसका खंडन किया जाना चाहिए। नहीं तो भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को दूर करने के लिए आपके द्वारा यह ऐलान किया जाना चाहिए कि हमारे ऊपर शंका की जा रही है, इसलिए मैं किसी भी एजेंसी से अपनी जांच कराने को तैयार हूं। जब ऐसी मांग की जाएगी तभी जाकर भ्रष्टाचार पर किसी भी सूरत में अंकुश लगाया जा सकता है। जिस दिन राजनीतिक पार्टियों की गंगोत्री, सरकार के शिखर पर बैठे हुए लोग जिसे हम गंगोत्री सरकार की मान सकते हैं, जिस दिन गंगोत्री पवित्र हो जाएगी तो उस गंगोत्री से निकलने वाली गंगा की धारा में 10 छोटे मोटे गंदे नाले भी आकर मिल जाएंगे, कोई ताकत मां गंगा की पवित्रता को समाप्त नहीं कर सकती है। इसलिए आज असम और नॉर्थ ईस्ट की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, कि आइए एनडीए के साथ आप लोग खड़े हो जाइए और भ्रष्टाचार को इस हिंदुस्तान की धरती से उखाड़ फेंकने के लिए यदि हमें अपनी जान भी देनी होगी तो हम जान देंगे और भारत को महान भारत बनाकर ही हम दम लेंगे। इस संकल्प के साथ हम सभी को आगे बढ़ना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।